हे भवानी, हे जगत जननी, मैं ना तो दान देना जानता हूँ और ना ध्यान मार्ग का ही मुझे पता है। तंत्र और मंत्रों का भी मुझे ज्ञान नहीं है। पूजा तथा न्यास आदि की क्रियाओं से तो मैं एकदम अनजान हूँ। अब एकमात्र सहारा तुम ही हो। हे माँ, तुम ही मेरी गति हो। न मैं पुण्य जानता हूँ, न तीर्थ, न मुक्ति का पता है, न लय का। हे माँ, भक्ति और व्रत भी मुझे ज्ञात नहीं है। हे भवानी, अब केवल तुम ही मेरा सहारा हो, तुम ही मेरी गति हो। हे माँ, मैं तुम्हारे शरण में हूँ। भक्तजनों, श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ है, जिसमें तीनों लोकों की जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा गाई गई है। जो श्रीमद् देवी भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक को भी प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जिस घर में नित्य श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ का पूजन किया जाता है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है तथा उसमें निवास करने वाले लोगों के पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति भक्ति भाव से देवी के इस महापुराण का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अमृत के पाने से तो केवल एक ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवती का कथारूप अमृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर बना देता है। सभी 18 पुराणों में यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जो लोग सदा भक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनते हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने में रच मात्र भी विलंब नहीं होता। इसलिए मनुष्यों को इस पुराण का सदा पठन श्रवण करना चाहिए। भक्तजनों, जिस प्रकार सप्त श्लोकी दुर्गा, सप्त श्लोक की गीता, एक श्लोकी भागवत, एक श्लोकी रामायण तथा एक श्लोक की महाभारत प्राप्त होता है, उसी प्रकार अर्ध श्लोक की देवी भागवत भी प्राप्त होता है, जो तात्विक दृष्टि से बड़े ही महत्व का है। पुराण वाङ्मय में देवी भागवत का अत्यंत महनीय स्थान है। उसमें भगवती जगदम्बा का पराशक्ति के रूप में निरूपण हुआ है। इस पुराण के प्राकट्य के विषय में इसी पुराण में बताया गया है कि जब भगवान वेदव्यास ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को गृहस्थ आश्रम ग्रहण करने का परामर्श दिया, तो ज्ञान मार्ग के उपासक श्री सुखदेव जी ने प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकार नहीं किया। तब वेदव्यास जी ने मोक्ष मार्ग के अभिलाषी अपने पुत्र से कहा, हे महाभाग, तुम मेरे द्वारा रचित वेद तुल्य श्रीमद् देवी भागवत को पढ़ो। इसमें 12 स्कंद हैं। यह पुराण सभी पुराणों का आभूषण है और इसके सुनने मात्र से सत्य और असत्य वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। तब वेदव्यास जी ने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा श्री सुखदेव जी को बताते हुए आगे कहा, हे महात्मा, एक समय की बात है जब महाप्रलय अवस्था में एकाण वर्ण के मध्य वटपत्र पर भगवान विष्णु बाल रूप में शयन कर रहे थे और बड़े ही विचार मग्न थे कि किस शक्ति ने मुझे जन्म दिया और मुझे इस बाल रूप में उत्पन्न किया। मैं उन्हें कैसे जानूं, मैं उनका चिंतन कैसे करूं, वह शक्ति कौन सी है जिसने मुझे उत्पन्न किया। तभी उसी समय आदि शक्ति भगवती ने आकाशवाणी के रूप में आधे श्लोक में ही संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाले ज्ञान को बताते हुए कहा, सर्वं खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम्। अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ और दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। भगवान बाल मुकुंद सोचने लगे कि इस सत्य वचन का उच्चारण किसने किया। उस कहने वाले को मैं कैसे जानूं, वह स्त्री है या पुरुष। तब उन्होंने उस श्लोक रूपी निराकार प्रभु को अपने हृदय में
धारण कर लिया। वे उसके अर्थ पर चिंतन करने लगे और बार बार उसका उच्चारण करने लगे। भगवान बाल मुकुंद को चिंता हो गई थी, वे काफी व्याकुल थे। तभी उसी समय भगवती पराशक्ति शंख चक्र धारण के चतुर्भुज रूप में महादेवी के रूप में प्रकट हो गई। देवी भगवती दिव्य वस्त्र आभूषणों से अलंकृत थी। उनका स्वरूप बड़ा ही शांत था। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनका दर्शन कर भगवान विष्णु बड़े ही विस्मय में पड़ गई और उन्होंने पूछा, हे देवी, कुछ समय पूर्व मैंने जो आधा श्लोक सुना, वह परम रहस्यमय वचन किसने कहा था? मुझे बताने की कृपा करें। इस पर देवी ने कहा, मैं सगुण रूपा चतुर्भुजा भगवती हूँ। मैं सब गुणों का आलय होते हुए मैं निर्गुणा भी हूँ। वह आधा श्लोक निर्गुणा पराशक्ति ने ही कहा था। आप इसे सब वेदों का तत्व स्वरूप कल्याणकारी और पुण्यप्रद श्रीमद् देवी भागवत समझिए। आप इसे सदा अपने चित्त में रखिए और कभी भी विस्मृत न कीजिए। यह सब शास्त्रों का सार है तथा भगवती महाविद्या के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तीनों लोकों में इससे बढ़कर अन्य कुछ भी ज्ञान तत्व नहीं है। ऐसा कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई और भगवान विष्णु ने यह श्लोक देवी भागवत स्वरूपी मंत्र अपने हृदय में सदा के लिए धारण कर लिया। कुछ समय पश्चात जब भगवान ब्रह्मा दैत्यों के भय से भगवान विष्णु की शरण में गए, तब भगवान ब्रह्मा ने देखा कि भगवान विष्णु तो ध्यान में मग्न हैं, वे मंत्र जप कर रहे हैं। वे ये देखते हुए भगवान विष्णु से बोले, हे देवेश, आप किस देवता का जप कर रहे हैं? क्या आपसे भी बड़ा कोई है? तब विष्णु बोले, हे महाभाग, हम सभी में जो कार्य रूपिणी शक्ति विद्यमान है, जिसके द्वारा यह संसार फलित पोषित हो रहा है, वही सनातनी पराविद्या है। वे ही सभी ईश्वरों की स्वामिनी है। उन भगवती ने आधे श्लोक में जो कहा, वही वास्तविक श्रीमद् देवी भागवत है। इतना कहने के पश्चात व्यास जी ने सुखदेव जी से कहा, हे महाभाग। तब ब्रह्मा जी ने उस भागवत का संग्रह किया और उन्होंने इसे अपने पुत्र नारद जी को सुनाया। पूर्व काल में वही भागवत देवर्षि नारद जी ने मुझे दिया और फिर मैंने इसे 12 स्कंदों में विस्तृत किया। हे पुत्र, यह पुराण वेद तुल्य है, सर्ग प्रतिसर्ग आदि 5 लक्षणों से युक्त है तथा भगवती के उत्तम चरित्रों से पूर्ण है। यह तत्व ज्ञान के रस से परिपूर्ण है। माँ भगवती की कृपा से भगवान बाल मुकुंद को जो आधे श्लोक में देवी भागवत प्राप्त हुआ, उसे ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया और फिर उसी को व्यास जी ने 12 स्कंदों में विस्तृत किया। वही देवी भागवत हम सबको प्राप्त हुआ। यह भगवती आदिशक्ति तथा भगवान वेद व्यास जी का जीवों पर महान अनुग्रह है।